यज्ञ हमारा पिता है। यज्ञ के लिए पावन गुरु जी ने बहुत सी बातें लाभ बताए। उन्होंने कहा कि यज्ञ वह विधा है जिसके माध्यम से अमीर गरीब सभी लोक मंगल कार्य कर सकते हैं। छोटे से छोटा श्रम पुरुषार्थ में अपना महत्व रखता है। रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए पुल का निर्माण किया था। उसमें जहाँ बड़े बड़े पत्थर समुद्र में डाले जा रहे थे, वहीं एक गिलहरी अपनी पूँछ में के बालों में बालू भर कर लाती समुद्र में डाल देती थी। और उस पुल का बनाने में नल नील प्रसाद के से उस गिलहरी की यज्ञ भावना प्रकट होती है। संसार में जितने भी पुरुष हुए उन सभी में का जीवन यज्ञ भावना का अनुपम उदाहरण है। मित्रों, राम कृष्ण गौतम बुद्ध गांधी सुकरात सभी का यज्ञ में जीवन रहा है। संत तुकाराम की पत्नी उनसे बहुत झगड़ा करती थी। एक बार संत खेत में गन्ने को लेकर लौट रहे थे। गन्ने का गट्ठर लेकर घर आ रहे थे। रास्ते में जो भी उनसे गन्ना मांगता उसे गन्ना दे देते। परिणाम यह हुआ कि घर पहुँचते पहुँचते उनके पास केवल एक ही गन्ना शेष रहा। यह देखकर पत्नी बहुत क्रोधित हुई और उसने गन्ने को तुकाराम के पीठ पर दे मारा। गन्ने के 2 टुकड़े हुए। तुकाराम ने हंसते हुए दोनों टुकड़े उठाए, अपनी पत्नी को धन्यवाद देते हुए कहा, तू और मैं 2 थे और एक गन्ना एक था। अच्छी तरह तूने अच्छे 2 टुकड़े कर दिए। अब एक तुम चूसो और दूसरा मैं चूसता हूँ। उसकी पत्नी बहुत शर्मिंदा हुई तो उसने लड़ाई झगड़ा करना छोड़ दिया। आर्य समाज के संस्थापक श्रद्धानंद जी थे। वे थानेदार के लड़के थे और बचपन से खराब संगत के कारण शराब पीने लगे थे। एक रात शराब के नशे में धुत होकर घर आए। कमरे में उल्टी करके बेहोश हो गए। उनकी पत्नी ने उन्हें संभाला, साफ सफाई की, अब बिस्तर पर सुला दिया। सुबह नशा उतरा। उन्होंने देखा रात का खाना अध बना पड़ा है। पत्नी से पूछा कि रात खाना नहीं खाया। बोली, मैं कैसे खाती, आपकी दशा देख ठीक नहीं थी। इस बात पर का इतना प्रभाव पड़ा कि उन्होंने शराब अन्य दुर्व्यसन छोड़ दिए और स्वामी श्रद्धानंद के रूप में प्रसिद्ध हुए। मित्रों, गुरुदेव ने कहा, एक रात भरतपुर की घटना बताई। बहुत पहले भरतपुर में रहते थे और पड़ोस में एक लड़के की शादी हुई और लड़का बहुत सुशील था और बहुत सुशील थी परंतु उसकी सास सदा लड़ती रहती थी। वे बात बेबात में उन्हें ताने देती थी, लेकिन बहू कभी भी उफ तक नहीं करती थी। उसका कहना था, हम अपने घर का स्वर्ग बनैबे, हम अपने घर का स्वर्ग बनैबे। वह अपनी सास का सम्मान करती थी। एक दिन एक सहेली उसके घर आई और बहू के कमरे में दोनों बातें कर लें। उसकी सहेली ने कहा, सुना है तेरी सास तुझे बहुत परेशान करती है, तू तो सीधी है, कहे तो मैं उसे एक दिन में ही ठीक कर दूं। इस पर बहू ने कहा, तू गलत सुना है, मेरी सास बहुत अच्छी है, मेरी माँ से भी ज़्यादा ध्यान रखती हैं। कभी मुझसे गलती हो जाए तो बहुत प्यार समझा देती हैं और तू ज़रा चिंता कर। हमें सास पर दोनों पर्दे के पीछे खड़ी सो रही थी और दोनों उसका श्रद्धा से नतमस्तक हो गई। ऐसे भावना हम सबके होना चाहिए।